The 18th Amendment has become part of the Constitution. Many politicians view the new legislation as a success of people. Yet, this is what ordinary citizens have to say. 18वीं तरमीम हो या आइन में जो भी तरमीम हो, वो बड़े लोगों के हक के लिए होती है, गरीब के हक के लिए नहीं होती है। ना बिजली की है यहाँ पे, ना बिजली है, ना आटा है, ना पेट्रोल है। उसके लिए कोई भी इन्होंने जदोजहद नहीं की है, सिर्फ तरमीमों की जदोजहद कर रहे हैं। 18वीं तरमीम हो या 19वीं तरमीम हो, हमारी आम पब्लिक से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, खाने को अशिया चाहिए सस्ते दाम पर, और जिससे आपका घर चल सके। सब ड्रामा एक दूसरे को दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं, जीते हैं, हारते हैं। इसका अवाम सारा, लेकिन जो भी कुछ सहना पड़ता है वो अवाम को सहना पड़ता है। After coming to power, the present government made some promises. अगस्त तो हमने रखा हुआ है ना कि 14 अगस्त हमने एक डेट रखी हुई है, इंशाल्लाह ताला उसी पर हम अमल करेंगे। और जब हम 2009 आप क्यों इसमें मायूस होते हैं? जब हम कहते हैं तो आप यकीन करें। Unfortunately, it could not fulfill its pledges. जितने सियासतदानों के ये कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कोई हमने आज तक देखा नहीं है कि किसी ने आज तक करके दिखाया। इस वक्त तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, और अब जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का बुनियादी मंशूर जो है वो रोटी कपड़ा और मकान था, और उस रोटी और कपड़ा और मकान की तरफ आना है और लोगों को बुनियादी हुकूक उनकी दलील पे पहुँचाने। It seems that there has been a disparity between the priorities of the government and the expectations of the people. The 18th Amendment has restored the sanctity of the Constitution. But the PPP-led ruling coalition must address the outstanding governance issues to satisfy the people and meet their expectations. Atif Khan, Dawn News, Islamabad.